ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में जीव स्वतः अचेतन है या चेतन है, इस संशय का निवर्तक निर्णय प्रदान किया जा रहा है वेद व्यास जी द्वारा। श्रुतियां जीव को कह रही है कि सुषुप्त्यादि अवस्था में नहीं जानता है, क्या मतलब सुषुप्ति मूर्छा आदि अवस्थाओं में ज्ञान रहित है, और ज्ञान ही तो चैतन्य है, और चैतन्य के आश्रय को चेतन कहते हैं वैशेषिक। जागृत और स्वप्न अवस्था में ज्ञान रहता है तो वहां चैतन्य गुण उत्पन्न होता है आत्म मनस संयोग से। इसलिए आत्मा का चैतन्य रूप जो गुण है वह आगंतुक है। आत्म मनस संयोग रूप निमित्त रहेगा तो आत्मा में चैतन्य आएगा, और आत्ममनस संयोग सुषुप्त्यादि में नहीं रहता तो चैतन्य भी नहीं रहता। इसलिए चैतन्य आत्मा का स्वतः नहीं है, ऐसा मानने वाले वैशेषिक पूर्व पक्षी हैं। और आत्मा को स्वयं प्रकाश बताने वाली श्रुति कुछ है, आत्मैव अस्य ज्योति इत्यादि, और सुषुप्ति में आत्मा को ज्ञान नहीं रहता ये बताने वाली श्रुति। इन दोनों का आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है। इसलिए ये माना जाए कि वैशेषिकों का जो तर्क है, आत्मा न चिद्रूपः सुषुप्त्यादो चैतन्याभावात्, इस तर्क से सहकृत जो सुषुप्त्यादि में अज्ञान बताने वाली श्रुति है, वह श्रुति बलवती है और उससे आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व की बोधक श्रुति बाधित होती है। इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भगवान वेद व्यास जी ने सूत्र से सिद्धांत बताया कि आत्मा जो है ज्ञ रूप है। क्यों? तो अतएव का अर्थ है आत्मा को श्रुति ने जन्मादि विकारों से रहित बताया है, अनुत्पन्न बताया है। तो निर्विकार आत्मा है, ब्रह्म भी निर्विकार है। इसका अर्थ है कि निर्विकार ब्रह्म ही बुद्ध्यादि उपाधिस्थ हुआ जीव है, और वो जो निर्विकार ब्रह्म बुद्ध्यादि उपाधिक है उसे स्वतः श्रुति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि चिद्रूप बता रही है ब्रह्म को, और वह चिद्रूप ब्रह्म ही बुद्धि उपाधिस्थ हुआ तो जीव है, और बुद्धि उपाधि से रहित जीव ही ब्रह्म है। तो इसका अर्थ है कि स्वतः जीव चिद्रूप ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म चिद्रूप है तो बुद्धिस्थ ब्रह्मरूप जो जीव है वह भी स्वतः चिद्रूप ही है, अतएव से बताया गया। और ये कहा गया कि यदि
और श्रुति स्वयं भी कह रही है अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इत्यादि श्रुति को माना जाएगा स्वप्रधान श्रुति, वो बाधित नहीं होगी सुसुप्ति में ज्ञानाभाव बताने वाली श्रुति से। वो तो सुसुप्ति में भी ब्रह्म को आत्मा को चिद्रूप ही श्रुति बता रही है, उसे बताएंगे। इसलिए अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति और नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् इत्यादि श्रुतियों के आधार पर नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और यदि सांख्यों ने कहा कि सांख्य ने वैशेषिकों ने आत्मा को यदि नित्य चिद्रूप मानेंगे तो फिर ये जो आत्मा तो अपने नित्य चिद रूपता से ही विषयों का अवभाषक बनेगा, तो ज्ञान के साधन जो घ्राण आदि बताए गए हैं वे व्यर्थ हो जाएंगे। इस प्रकार की जो वैशेषिकों की आशंका है इसका निराकरण करते हुए ये कहा गया कि ज्ञान साधनों में वही अर्थ इसलिए नहीं है कि स्वतः चिद्रूप जो आत्मा है वह स्वतः असंग भी है। व्यावहारिक जो वेद्य वस्तु हैं रूपादि, उनके साथ नित्य चिद्रूप आत्मा का स्वतः संसर्ग भी नहीं है, स्वतः असंग होने से। इसलिए उन रूपादि विषयों के साथ उसकी उपाधिभूत अंतःकरण का संसर्ग करने के लिए घ्राणादि ज्ञान साधनों की अपेक्षा है प्रमाणों की। प्रमाण आत्मा की उपाधिभूत अंतःकरण का रूपादि विषयों के साथ वेद्य वस्तुओं के साथ संसर्ग कराता है, और चिदाभास युक्त अंतःकरण प्रमाणों के माध्यम से जैसे ही वेद्य वस्तु से संश्लिष्ट होता है तो वेद्य वस्तु का आकार धारण कर लेता है। वो वेद्य वस्तु का आकार ही है एक प्रकार से प्रमा, वृत्त्यात्मक ज्ञान। वो अंतःकरण रूप उपाधि का परिणाम है। प्रमाण के माध्यम से वेद्य वस्तु के साथ आत्मा की उपाधिभूत अंतःकरण का संसर्ग हुआ, उससे अंतःकरण में एक वेद्याकार परिणाम हुआ प्रमाण से जनित। उस परिणाम को कहा गया प्रमा। साभास अंतःकरण वृत्ति वो प्रमा है, और उस प्रमारूप जो ज्ञान है, वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति में घ्राणादि साधनों का उपयोग है। इसलिए घ्राणादि साधन निष्प्रयोजन नहीं है। आत्मा तो चिद्रूप ही है, वह तो वो जो घ्राणादि प्रमाणों के माध्यम से गंधाद्याकार अंतःकरण का परिणाम हुआ गंध विषयक प्रमा, और उस प्रमा से युक्त अंतःकरण विशिष्ट प्रमाता उसका भी अवभाषक है अपने नित्य चिद्रूपता से। आत्मा वह
आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है, उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां कह रही है। इसलिए दो ज्ञान है, एक साभास अंतःकरण की वृत्ति प्रमाण से उत्पन्न हुई, प्रमारूपा, एक वो ज्ञान है, उसमें प्रमाणों का उपयोग है। और एक स्वरूपभूत ज्ञान है, उसके लिए प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नित्य ज्ञान है, उसमें प्रमाणों का उपयोग नहीं है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आत्मा को नित्य चिद्रूप मानेंगे तो ज्ञान के साधनों में वैयर्थ्य आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसे भाष्कर भगवान ने गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात् तथा ही दर्शयति गंधाय घ्राणम इत्यादि इससे बताया। और यत्तु सुप्तादयो न चेतयन्ते इति तस्य श्रुत्यैव परिहारो अभीतः इत्यादि से वैशेषिकों की उस आशंका का समाधान किया, जो वैशेषिकों की आशंका है तर्क के आधार पर। यत्तु इत्यादि की अवतरण टीका में टीकाकार ने उनका वो तर्क बताया था, अनुमान, कि सुसुप्त्यादि अवस्थासु आत्मसत्वेपि चैतन्याभावात् नात्मा चिद्रूप इति उक्तम दूषयति। वैशेषिकों ने अपना पक्ष रखते समय ये कहा था कि सुसुप्त्यादि में आत्मा तो है लेकिन ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान का अभाव है। जागृत अवस्था में जैसे भोक्ता भोग्य का संज्ञान रहता है, जिसे मैत्री ब्राह्मण में कहा प्रेत्य संज्ञा नास्ति, वो संज्ञा है विशेष ज्ञान, वो नहीं रहता। भोक्ता भोग्य रूप ज्ञान नहीं रहता सुसुप्ति में। क्यों? ये इस ज्ञान का अभाव होने से माना जाए कि आत्मा अचिद्रूप ही है, जड़ ही है। ये जो सांख्यों का तर्क था, हाँ वैशेषिकों का, सांख्यों का नहीं, वैशेषिकों का जो ये तर्क है, इस तर्क का अनुवाद करके यत्तु इत्यादि से ये कहा गया कि उस तर्क का निराकरण तो स्वयं श्रुति ने ही किया है। वहां पर कि असुप्त, हाँ, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन वै तन्न पश्यति नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति ततो अन्यत विभक्तम यत् पश्येत इत्यादि वाक्यों के द्वारा श्रुति ने ही सांख्यों के इस तर्क का निराकरण किया है। इसमें यह कहा गया कि यद्वै तन्न पश्यति, तत् यानी तदा सुसुप्तो, सुसुप्ति अवस्था में जो ये कहा जाता है कि आत्मा देखता नहीं है, का मतलब जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है आत्मा को, ये जो कहा जाता है, कहते ये कहना देखने वाले को ही कहा जा रहा है कि नहीं देखता है। पश्यन वे न पश्यति, वो उस समय भी देख रहा है। वो चेतन है, देख रहा है का मतलब चेतन है, चिद्रूप है। पश्यन वै न पश्यति, तो देखते हुए नहीं देख रहा है का मतलब जो है उसे तो देख रहा है और जो नहीं है उसे नहीं देख रहा है। जैसे जागृत अवस्था में भी इस समय
चक्षुरादि करण से युक्त प्रमाता उसके सामने जो वस्तु होगी उसे देखेगा, और जो यहां नहीं है, हिमाच्छादित पर्वत नहीं है हरिद्वार में, तो हिमाच्छादित पर्वत को नहीं देखता है, और हिमरहित पर्वत हैं पहाड़, उनको देख रहा है। का मतलब तो देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, जो है उसको देख रहा है, और जो नहीं है उसे नहीं देख रहा है। जिस दृश्य का सुषुप्ति में अभाव है उसे नहीं देख रहा है, और जो वहां है जागृत स्वप्न दृश्य का अभाव और अज्ञान उसे प्रकाशित कर रहा है, उसे देख रहा है। इसलिए तो सुप्तोत्थित पुरुष ये कहता है कि ये सब तो नहीं जाना, ये जो कह रहा है अभाव को जान करके याद करके कह रहा है, इनका अभाव था वहां करके। न किंचित अवेदिसम सुखम अस्वापसम, ये जो स्मरण है सुप्तोत्थित पुरुष का, वह बताता है कि उस समय वहां ये त्रिपुटी का अभाव है, उसको उसने जाना। इसलिए कहते हैं कि पश्यन वै तन न पश्यति, तो देख रहा है, इसलिए सुसुप्ति में भी उसका जो स्वरूभूत ज्ञान है, स्वरूभूत दृष्टि है, उसका विपरिलोप यानी अभाव नहीं है, क्योंकि वह अविनाशी है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् का अर्थ किया टीका में टीकाकार ने कि नाशा योग्यत्वात् इत्यर्थ। नाश के अयोग्य है स्वरूभूत ज्ञान। जिस दृष्टि के विपरिलोप का निषेध किया जा रहा है, क्यों निषेध किया जा रहा है, तो कहते अयोग्यत्वात्, वह लोप योग्य है नहीं, अभाव योग्य नहीं है नित्य होने से। तो यदि वहां पर चिद्रूप है तो फिर क्यों नहीं देखता है? तो न तो इत्यादि के अवतरण में लिखा कि किम इति न पश्यति, तो कहते इत्यताह न तो इति। तो यदि वह चिद्रूप है, सुसुप्ति में भी ज्ञान है स्वरूपभूत ज्ञान, तो फिर क्यों नहीं देख रहा है? जागृत में जैसा विशेष ज्ञानवान होता है वैसा विशेष ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है भोक्ता भोग्य का? तो कहते हैं न तो तद द्वितीयम अस्ति ततो अन्यत, तो ततः यानी द्रष्टुहु अन्यत द्वितीयम नास्ति, तत् यानी तत्र सुसुप्तौ, सुसुप्ति में दृष्टा से अलग कोई नित्य चिद्रूप आत्मा से अलग दृश्य भोक्ता भोग्य है नहीं, त्रिपुटी द्वैत, जिसे सुसुप्ति अवस्था में वह प्रकाशित करे, देखे। विभक्तम यत पश्येत, अपने से अलग दृष्टा दृश्य को देखे। इसके लिए दृष्टा दृश्य ये भेद होना चाहिए ना, वो भेद नहीं है सुसुप्ति में। इसका अर्थ है कि वहां पर चिद्रूप आत्मा नहीं है, आत्मा में चिद्रूपता नहीं है इसलिए नहीं देख रहा, ऐसी बात नहीं, अपितु प्रकाश्य का अभाव है, द्वैत रूप जो प्रकाश्य है उसका अभाव होने से नहीं देख रहा। यही तात्पर्य भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि एतद उक्तम भवति विषयाभावात इयम अचेतयमानता न चैतन्याभावात इति, यथा वियदाश्रयस्य प्रकाशस्य प्रकाश्याभावात अनभिव्यक्तिर न स्वरूपाभावात तद्वत्। कहते हैं इयम अचेतयमानता यानी न पश्यति, इस श्रुति के द्वारा सुसुप्ति में
जो अचेतयमानता यानी अचिद्रूपता बताई जा रही है, ज्ञानाभाव बताया जा रहा है। अचेतयमानता का अर्थ है ज्ञानाभाव। जो बताया जा रहा है वह विषयाभाव के कारण, विषयाभावात इयम अचेतयमानता यानी ज्ञानाभाव, न चैतन्याभावात। सुसुप्ति में आत्मा में चैतन्य नहीं है स्वरूपभूत, आत्मा अचेतन है, इसलिए वो ज्ञानाभाव है, ऐसा नहीं कह सकते। इसी बात को समझाने के लिए विषय का अभाव होने से ज्ञानाभाव है। वो भी कौन सा ज्ञान? विशेष ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान। है? हाँ, यहां पर एक मात्रा होनी चाहिए, चैतन्याभावात। यह में दीर्घ मात्रा होनी चाहिए, चैतन्याभावात। आगे कहते हैं यथा, दृष्टांत बता रहे इसे अर्थ को समझाने के लिए कि प्रकाश्य रूप विषय का अभाव होने से प्रकाश की अभिव्यक्ति का अभाव होता है। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि यथा वियदाश्रयस्य प्रकाशस्य, आकाश आश्रित जो प्रकाश है वह, उसकी अनभिव्यक्ति होती है, प्रकाशस्य अनभिव्यक्ति। क्यों? तो प्रकाश्याभावात्। यदि प्रकाश्य न हो तो आकाश आश्रित जो प्रकाश, तेज, उसकी अनभिव्यक्ति, वो स्वयं तो रहता है स्वरूपेण, लेकिन प्रकाश्य नहीं है तो किसको प्रकाशित करेगा? उसकी अनभिव्यक्ति मानी जाएगी उस समय। वो प्रकाश की जो अनभिव्यक्ति है वह प्रकाश के स्वरूप का अभाव होने से नहीं है, प्रकाश्य का अभाव होने से है। इसलिए कहते हैं न स्वरूपाभावात। हाँ, घट पटादि प्रकाश्य वस्तु हो तो प्रकाशित करेगा, और यदि प्रकाश्य वस्तु नहीं है तो प्रकाशित नहीं करेगा। उस समय हाँ हाँ हाँ, प्रकाश की अभिव्यक्ति प्रकाश्य के अभाव के कारण है। हाँ, तो न स्वरूपाभावात, वहां प्रकाश का जो स्वरूप है वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो तद्वत ये दार्ष्टान्त को बताने के लिए, ऐसे सुसुप्ति में चैतन्य का अभाव होने से द्वैत का ज्ञानाभाव है, ऐसी बात नहीं, अपितु द्वैत रूपी प्रकाश्य के न होने से ज्ञानाभाव है। तो इसलिए ये देख लीजिए, क्या नाम, अब तो भाष्य को पूरा करके फिर टीका में आता है। वैशेषिकादि तर्कश्च श्रुति विरोधे आभासी भवति। तो ये जो वैशेषिकों का तर्क है, जो यत्तु के अवतरण में बताया था, यत्तु के अवतरण में कौन सा बताया था? भाष्य में बताया था नित्य स्वरूप चैतन्यत्वे घ्राणादि अनर्थक्यम। एक ये तर्क भाष्य में बताया हुआ, और इसी का स्पष्टीकरण एक प्रकार से करने के लिए यत्तु इत्यादि है था कि सुसुप्त्यादि अवस्थासु आत्मसत्वेपि चैतन्याभावात् नात्मा चिद्रूप इति उक्तम दूषयति। यहां पर एक अनुमान बताया है, आत्मा न चिद्रूप चैतन्याभावात्। इसके विषय, इनको वैशेषिकों का तर्क कहा जाता है भाष्य में। तो ये जो वैशेषिकादि तर्क है भेदवादियों का, वह श्रुति विरोधे सति, उस तर्क का श्रुति के साथ विरोध होने पर आभासी भवति, का मतलब वह प्रमाण न हो करके प्रमाणाभास होगा, अप्रमाण हो जाएगा, बाधित हो जाएगा श्रुति से। यही भाष्यकार भगवान ने श्रुति के आधार पर बताया कि
ये तत्श्रुत्या क्या नाम परिहार तस्य श्रुत्य व परिहारो अभीतः, ये जो कहा था ना, उसी के विषय में एक प्रकार से वैशेषिकादि तर्कस्य श्रुति विरोधे आभासी भवति, ये उपसंहार वाक्य है। वैशेषिकादि जो वादी हैं यहाँ के, उनका जो तर्क है उसका श्रुति के साथ विरोध होने पर वह प्रमाण न रह करके प्रमाणाभास हो जाएगा। तस्मात् नित्य चैतन्य स्वरूप एव आत्मा इति निश्चिनुम, इसलिए यह हम निश्चय करते हैं। निश्चिनुम यानी वयम निश्चिनुम यानी हम निश्चय करते हैं क्या कि नित्य चैतन्य स्वरूप एव आत्मा, आत्मा नित्य चिद रूप है, सुषुप्ति में भी स्वरूपभूत ज्ञान रहता है। और थोड़ी टीका है, यत्तु सुसुप्तादयो, यहां से लेकर के जो बातें एक प्रकार से बतानी उसे स्पष्ट कर रहा है टीकाकार कि वृत्तेः साधनाधीनत्वोक्त्या स्वरूप ज्ञानस्य असाधनाधीनत्वं हेतु असिद्ध इति उक्तम। वृत्तेः साधन अधीनत्वोक्त्या, भाष्यकार भगवान ने गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात्, इस वाक्य से वृत्त्यात्मक ज्ञान को घ्राणादि साधनों के अधीन बताया। घ्राणादि साधनों का प्रयोजन वृत्त्यात्मक ज्ञान है, ये बताया। और वृत्त्यात्मक ज्ञान को साधन के अधीन बता करके एक प्रकार से ये बताने से ये निश्चित हुआ कि जो स्वरूपभूत ज्ञान है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुति के द्वारा जिस ज्ञान को आत्मा का स्वरूप कहा गया है, वह ज्ञान साधन के अनधीन है। ऊपर से जोड़ देना इति उक्तम, या बाद में है ना इति उक्तम, उसको यहां पर ले आइए। स्वरूप ज्ञानस्य असाधन अधीनत्वम इति उक्तम, ये उक्तम भवति। वृत्त्यात्मक ज्ञान साधन के अधीन है, ये बताने से गंधाय घ्राणम इत्यादि श्रुति ने गंध से उपलक्षित वृत्त्यात्मक ज्ञान को घ्राणादि साधनों के अधीन बता करके स्वरूपभूत ज्ञान को साधन के अनधीन बताया, असाधन अधीन बताया। साधन अधीनत्व स्वरूपभूत ज्ञान में नहीं है, ये श्रुति के द्वारा कहा गया एक प्रकार से। और उससे क्या सिद्ध हुआ? तो जो वैशेषिकों का अनुमान था उसमें पक्ष है आत्मा, चिद्रूपत्वाभाव है साध्य, और हेतु है चैतन्याभावात्। ये जो हेतु के अवतरण में अनुमान बताया था ना, उस अनुमान में जो हेतु है पूर्व पक्षी के, चिद्रूपत्वाभाव को सिद्ध करने के लिए जो अनुमान बताया गया था, हेतु बताया गया था चैतन्याभाव रूप हेतु, वह हेतु हेतु शब्द से लेना, वह असिद्ध, उसकी सिद्धि नहीं होगी, वह असिद्ध सिद्ध हुआ, पक्ष में उसकी सिद्धि नहीं हुई। आत्मा है पक्ष, चिद्रूपत्वाभाव है साध्य, और चैतन्याभाव है हेतु, उसकी सिद्धि नहीं हो पाई, क्योंकि स्वरूपभूत ज्ञान तो सुसुप्ति में भी है, ये बताया गया, वो तो नित्य है ना, वो साधन के अधीन नहीं है, इसलिए वो हमेशा रहेगा, सुसुप्ति में भी रहेगा स्वरूपभूत ज्ञान। तो स्वरूपभूत ज्ञान यानी चैतन्य सुसुप्ति में भी विद्यमान होने से चैतन्य भाव रूप जो हेतु है वह पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ।
तो इसलिए पूर्व पक्षी का हेतु असिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। हाँ, स्वरूपा सिद्धि नाम का हेत्वाभास हो जाएगा। उसमें चैतन्य भाव रूप हेतु की सिद्धि नहीं हुई ना, पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, एक ये हुआ। दूसरा कहते हैं साधन वैयर्थ्य तर्कोपि निरस्त, वृत्त्यात्मक ज्ञान को साधन के अधीन बताने से। दूसरी बात ये कही गई कि साधन वैयर्थ्य विषयक जो तर्क था वैशेषिकों का कि नित्य स्वरूप चैतन्यत्वे घ्राणादि अनर्थक्यम, ये जो पूर्व पक्षी का तर्क था, साधन में वैयर्थ्य की आपत्ति आएगी। तो वृत्त्यात्मक ज्ञान में साधन का उपयोग है, इसलिए साधन में वैयर्थ्यापत्ति नहीं है। ये जो साधन वैयर्थ्यापत्ति नामक दोष था उसका भी निराकरण हुआ, वह तर्क भी दूषित हुआ, निरस्त हुआ। ये दो बातें बताई गई किससे? एक तो पूर्व पक्षी के अनुमान में जो साध्य है उसकी असिद्धि, और दूसरी साधन वैयर्थ्य विषयक तर्क का निराकरण। ये क्या बता करके ये दोनों बातों को सिद्ध किया? साधन वैयर्थ्य तर्क का भी निराकरण और हेतु की असिद्धि पूर्व पक्षी के, ये किससे सिद्ध हुई? तो ये वृत्ति में साधनाधीनत्व बताने से। वो घ्राणाय गंधाय घ्राणम इत्यादि यहां तक के ग्रंथ से ये दो बातें बताई गई। आगे कह रहे हैं श्रृण्वन इत्यादि अनित्य ज्ञान श्रुति नाम वृत्ति विषयत्वम व्याख्यातम। ये भी बात एक प्रकार से उसी से बताई गई। वो जो श्रुति है पश्यन् चक्षु शृण्वन श्रोत्रम, पहले शुरू में इस अधिकरण में बताई गई थी, उन श्रुतियों का भी एक प्रकार से व्याख्यान हुआ। हाँ, उसमें वृत्ति विषयत्व तो बता करके श्रोत्रादि इंद्रिय जनित ज्ञान के वे साधन हैं, ये बता करके एक प्रकार से इस श्रुति की भी व्याख्या हो गई। और दूसरा एक तर्क है सांख्यों का, उसका कहते हैं कि श्रुति से बाध हो जाएगा। वो तर्क बताया जा रहा है आत्मान ज्ञानम द्रव्यत्वात् इत्यादि तर्काश्च आगम बाधिता। वैशेषिकों के जो ये तर्क हैं उनकी दृष्टि में तो ज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है, इसलिए आत्मा न ज्ञानम यानी आत्मनि न ज्ञानत्वम। क्यों? द्रव्यत्वात्, द्रव्य में ज्ञानत्व नहीं रहेगा। ज्ञानत्व तो गुणत्व व्याप्य जाती है, वो रहती है एक 24 गुणों में से बुद्धि नाम का जो गुण है उनके यहाँ, उनकी मान्यता के अनुसार उसमें तो ज्ञानत्व आत्मा के 9 विशेष गुणों में से जो एक गुण है ज्ञान रूप गुण, उसमें ज्ञानत्व रहेगा, आत्मा में नहीं रहेगा। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां आत्मा में ज्ञानत्व बता रही है। तो इन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा वैशेषिकों का आत्मा में ज्ञानत्वाभाव साधक जो तर्क है वो बाधित हो जाएगा। इसलिए कहा आत्मान ज्ञानम द्रव्यत्वात् इत्यादि तर्काश्च आगम बाधिता। आगे है यानी तर्क से ही श्रुति का बात क्यों न माना जाए।
आत्मान ज्ञानम द्रव्यत्वात् इस तर्क से, श्रुति से ही तर्क को क्यों बाधित करना है? इसे इस शंका का निराकरण करने के लिए ये लिखते हैं टीकाकार कि फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित स्वप्रकाशत्वागमस्य बलवत्वात्, ये जो सफल प्रधान वाक्य है तत्वमसि, वेदांत का फल है समूल अध्यास की निवृत्ति, और समूल अध्यास की निवृत्ति ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार द्वारा फल है तत्वमसि वाक्य का। तत्वमसि ये जो महावाक्य हैं उन्हीं से अधिकारी विशेष को अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है और उससे समूल अध्यास की निवृत्ति होती है। इसलिए समूल अध्यास की निवृत्ति रूप जो प्रयोजन है वेदांतों का, अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते, इस वाक्य से भगवान भाष्यकार ने अध्यास भाष्य में बताया सारे वेदांतों का उद्देश्य प्रयोजन है इसी दुख के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति प्रहाण। तो उपनिषद हैं, वेदांत है उपनिषद है, वे अध्यास की निवृत्ति कैसी कराएगी? तो आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, आत्म एकत्व विद्या है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, वो करा करके तत्वमसि वाक्य का फल हुआ अध्यास की निवृत्ति। इसलिए यहां फलवत में फल शब्द से लेना समूल अध्यास की निवृत्ति, अध्यास का प्रहाण। और ये फलवान प्रधान वाक्य हैं, इस फल का संपादक ज्ञान उत्पन्न करने वाला वाक्य। इस फल का संपादक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और ये साक्षात्कार का उत्पादक वाक्य है तत्वमस्यादि महावाक्य। इसलिए इसे कहा जाएगा फलवत प्रधान वाक्य। और इसके द्वारा अपेक्षित स्वप्रकाशत्व है, स्वप्रकाशत्व आगम जो है क्या कर रहा है? तो तत्वमसि वाक्य जो है जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व ज्ञान कब करा पाएगा? तब करा पाएगा कि जीव में ब्रह्म के जो लक्षण हैं वो जीव में बताएगा। तो नहीं तो जीव के लक्षण कुछ अलग हो, ब्रह्म के लक्षण अलग हो, तो दोनों का अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र जो है ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। स्वरूप दोनों का बदल नहीं सकता, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही रखेगा, केवल उसको प्रकाशित करेगा, उसका ज्ञान कराएगा ज्ञापक होने से, प्रमाण होने से। तो जीव यदि स्वतः चिद्रूप नहीं है तो स्वतः चिद्रूप जो ब्रह्म है उससे उसका अभेद 1000 बार भी उत्तम अधिकारी सुन ले तत्वमसि वाक्य को, तो तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकता। यदि जीव स्वतः वैशेषिक जैसा मानते हैं वैसा होगा तो अचिद रूप होगा, जड़ होगा। यदि त्वम पदार्थ तत्वमसि वाक्यांतर्गत, और तत्पदार्थ उनके यहां नित्य ज्ञानवान है, इसलिए एक प्रकार से नित्य चेतन है। तो तत्पदार्थ जो परमात्मा हो तो नित्य चेतन चिद्रूप, और आत्मा जो है, जीव जो है त्वम पदार्थ, वह जड़ स्वतः। तो जड़ और चेतन का तत्वमसि वाक्य अभेद ज्ञान कैसे करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। इसलिए तत्वमसि वाक्य का जो प्रतिपाद्य है
ब्रह्मात्म एकत्व, उसके लिए बहुत जरूरी है त्वम पदार्थ का स्वतः चिद्रूपत्व, स्वयं प्रकाशत्व। ब्रह्म जैसा स्वयं प्रकाश है स्वतः, ऐसा त्वम पदार्थ भी स्वतः स्वयं प्रकाश है। ये निश्चित होगा तभी जाकर के वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम होता है ना। तो त्वम पदार्थ में स्वयं प्रकाशत्व की अपेक्षा है तत्वमसी वाक्य को ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान कराने के लिए, त्वम पदार्थ में। और त्वम पदार्थ का स्वयं प्रकाशत्व बताने वाली श्रुतियां हैं अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति और नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात् इत्यादि। ये आगम है यत् तन्न पश्यति पश्यन वै तन्न पश्यति इत्यादि, वो चिद्रूप ही बता रही है पश्यन होने से। असुप्त सुप्तान अभिचाकसित इत्यादि ये सब श्रुतियां त्वम पदार्थ का स्वयं प्रकाशत्व ज्ञापन कर रही है। इन्हें कहा जाता है फलवत, इन सब वाक्यों को फलवत वाक्य अपेक्ष स्वयं प्रकाशत्व की प्रकाशक श्रुतियां, स्वयं प्रकाशत्व आगम, ये प्रधान महावाक्यार्थ के साथ अन्वित होने के कारण, महावाक्यार्थ के द्वारा अपेक्षित त्वम पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ज्ञापन करने वाली होने के कारण वो बलवान है। और बलवान होने से ये तर्क ही बाधित हो जाएगा। और किंच, और वो जो दूसरी श्रुतियां हैं श्रृण्वन श्रोत्रम इत्यादि अनित्य ज्ञानवान बताने वाली, वो तो वृत्त्यात्मक ज्ञान के विषय में है, ये सब बात हुई, इसलिए वे भी दुर्बल हो जाएगी। किंच ज्ञानत्वस्य एक वृत्तित्वे, अच्छा, किंच निरवयव आत्मनो मनस्संयोगात न अनित्य ज्ञान गुणता समवाया भावाच्च न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता कर्म कर्तृ विरोधाच्च। तो ये कह रहे हैं वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा निष्कल होने से, निरवयव होने से संयोग होता है सावयव द्रव्यों का, इसलिए मन के साथ निरवयव आत्मा का संयोग नहीं होगा। इसलिए आत्ममनस संयोग से आत्मा में चैतन्य गुण उत्पन्न होता है। ये जो सांख्यों का कथन, वैशेषिकों का कथन है, यह भी अयुक्त है। पहले आत्मा के साथ मन का संयोग बने, तब तो आत्ममनस संयोग से चैतन्य गुण आत्मा में उत्पन्न होगा, ज्ञान गुण। लेकिन वह आत्मा निरवयव होने के कारण आत्मा का मन के साथ संयोग नहीं होगा। संयोग न होने से वो गुण भी, क्या नाम, असमवाय कारण न होने से चैतन्य भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं अनित्य ज्ञान गुणता आत्मनि न निरवयव आत्मनो मनस संयोगात न अनित्य गुणता, अनित्य ज्ञान रूप गुण वाला ये आत्मा नहीं होगा। तो फिर वो अनित्य ज्ञान वेदांतियों के यहां है वृत्त्यात्मक ज्ञान, और वो है सावयव अंतःकरण में। अंतःकरण तो सावयव है, उसी का परिणाम होने से उसी में है वो। आगे हैं कि समवाया भावाच्च न सो समवेत ज्ञान वेद्यता। और वे कहते हैं आत्मा और मन के संयोग से ज्ञान रूप गुण आत्मा में उत्पन्न होता है। आत्मा उसका समवायी कारण है और ज्ञान रूप गुण समवाय संबंध से आत्मा में रहता है, और आत्मा में रह करके अनुव्यवसाय ज्ञान में
वह भाषित होता है। आत्मा स्वसमवेत ज्ञान रूप गुण का अवभाषक है अनुव्यवसाय ज्ञान में। तो ये कह रहे हैं समवेत कहा जाता है समवाय संबंध से रहने वाले को। तो समवाय संबंध पहले सिद्ध हो तब तो वस्तु समवेत हो जाएगी, समवाय संबंध से रहती है करके कहा जाएगा। लेकिन वेदांत मत में समवाय नाम का कोई संबंध ही नहीं है। वैशेषिकों की वो कल्पना है समवाय एक नित्य संबंध है करके। गुण गुणी का, क्रिया क्रियामान का, जाति जातिमान का, अवयव अवयवी का जो आपस में संबंध होता है उसे वे अपनी कल्पना से अपने शास्त्र में समवाय संबंध कहते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन में ये समवाय नाम का जो संबंध है वही असिद्ध है, अस्वीकार्य है। तो ये कहते हैं कि समवायाभावाच्च, समवाय का वेदांत में अभाव होने से न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता, इसलिए स्वसमवेत ज्ञान से वेद्य भी आत्मा नहीं होगा उस ज्ञान। हाँ क्या स्व से आत्मा को, तो स्वसमवेत यानी आत्मसमवेत, आत्मनि समवाय संबंधेन वर्तमानम यज ज्ञानम तस्य वेद्यता यानी तेन वेद्यता, यानी अपने में समवेत ज्ञान से वेद्य है आत्मा। ये जो उनके यहां चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि का ज्ञान होता है तो उसमें अयं घट इत्यादि ज्ञान में घट भी वेद्य है और घट का ज्ञाता जो है वो भी उस ज्ञान से वेद्य है, ज्ञान से जाना जा रहा है। घट वेद्य रूप से और वेदक रूप से वो ज्ञाता प्रमाता, ऐसा वे कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पहले आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान रहता है, ये सिद्ध हो। इसके लिए आवश्यक है कि समवाय संबंध सिद्ध हो। लेकिन समवाय संबंध ही वेदांत मत में न होने से, उसका अभाव होने से आत्मा में ज्ञान गुण समवेत है और उससे आत्मा वेद्य है, इसलिए स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता आत्मा में रहेगी, ये नहीं कह सकते। स्वसमवेत ज्ञान वेद्यत्व आत्मा में नहीं है, ये दिखाने के लिए दो हेतु बताए हैं। एक समवायाभावात्, यानी आत्मनि न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। आत्मा में समवाय संबंध से रहने वाले ज्ञान से वेद्य आत्मा नहीं है। क्यों? समवायाभावात्, समवाय न हो तो समवेत सिद्ध नहीं होगा, एक हेतु। और दूसरा हेतु एक बताया कर्मकर्तृ विरोधात्, कर्मकर्तृत्व विरोधाच्च। घटोयम इस ज्ञान में यदि ज्ञाता मानेंगे आत्मा को तो फिर वो उसी ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनेगा। एक ही ज्ञान में वेदकत्व भी, ज्ञान कर्तृत्व रूप वेदकत्व भी और ज्ञान अवभाष्यत्व रूप वेद्यत्व भी मानेंगे तो कर्म कर्तृत्व विरोध है। तो स्वसमवेत ज्ञान का वेद्य आत्मा है यदि, तो फिर वेदक कौन है? तो कहते वेदक भी वही है। वेद्य कौन है? वेद्य भी वही है। तो एक ही ज्ञान के प्रति वेद्यत्व रूप कर्मत्व और वेदकत्व रूप कर्तृत्व एक वस्तु में युगपत असंभव है। जैसे एक साथ एक
स्थान पर अंधकार और प्रकाश नहीं रहते, उनका विरोध है। इसलिए ऐसे एक ज्ञान में वही वस्तु वेद्य भी बने और वही वस्तु वेदक भी बने, ये ठीक नहीं। ये दूसरा हेतु है कर्मकर्तृ विरोधाच्य। प्रतिज्ञा है न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता, अध्यार करना आत्मन। आत्मा में वो जो पूर्व वाक्य में है ना, किंच निरवयो आत्मन, यहां से निरवयो आत्मन को यहां भी ले आइए कि निरवयो आत्मन न स्वसमवेत ज्ञान वेद्यता। क्यों? तो समवाया भावाच्य कर्मकर्तृ विरोधाच्य, समवाय का अभाव होने से और वो कर्मकर्तृत्व का भी विरोध होने से, और समवाया भावात ये हेतु दोनों के साथ लगेगा। अनित्य ज्ञान गुणता इसमें भी समवायाभावाच्य ये हेतु इस प्रतिज्ञा का भी साधक होगा और इस दूसरी प्रतिज्ञा का भी साधक होगा। इसलिए देहली दीप न्याय से उसको बीच में रखा है। और आगे कहते हैं किंच ज्ञानत्वस्य एक वृत्तित्वे लाघवात आत्मैव ज्ञानम वृत्तेश्च मनः परिणामत्व श्रुत्या कामः संकल्प इत्याद्यया जड़त्वात् नास्माकं ज्ञानद्वयविध्य गौरवम् इति अनवद्यम आत्मनः स्वप्रकाशत्वम् इति सिद्धम्। यदि ज्ञानत्व जाति को, ज्ञानत्व रूप जो एक धर्म है गुणत्व का व्याप्य, उसे ये कहते हैं ज्ञानत्व जो धर्म है वह जैसे आकाशत्व एक वृत्ति है, आकाश एक है उनके यहां, तो आकाश एक होने से आकाशत्व धर्म भी एक में रहता है। वेदांत का भी आकाश एक ही है, उसमें औपाधिक धर्म भेद है, स्वतः तो एक ही है। तो आकाशत्व धर्म एक आकाश द्रव्याश्रित है, आकाश रूप एक द्रव्याश्रित है। ऐसे ज्ञानत्व भी एक में रहने वाला धर्म है आकाशत्व के तरह। वह वृत्त्यात्मक अनित्य ज्ञान में भी रहेगा और सत्यम ज्ञानम इत्यादि से बताया गया जो आत्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है उसमें भी रहेगा, ऐसा नहीं, एक में रहता है, ऐसा मानेंगे यदि। तो फिर कहते हैं ज्ञानत्व से एक वृत्तित्वे सति, ज्ञानत्व को यदि एक वृत्ति मानना है तो एक वृत्तित्वे सति लाघवात, ये यहां तक एक हेतु है। ज्ञानत्व से एक वृत्तित्वे सति लाघवात, या एक वृत्तित्वे सति इतना ही मानते हैं तो क्या होता है कि आत्मैव लाघवात आत्मैव ज्ञानम, तो फिर आत्मा को ही हमारे मत में हम ज्ञान मानते हैं। ज्ञान का अर्थ है चेतन, चैतन्य गुण। उनके यहां जिसको चैतन्य गुण कहा जा रहा है उसको यहां ज्ञान शब्द से कहा जा रहा है। तो ज्ञान जो है ये आत्मा ही है और इसलिए ज्ञानत्व धर्म आत्मा में ही रहेगा और वो आत्मा वेदांत का एक है। इसलिए ज्ञान अनेक नहीं है। पंचदशी के पहले प्रकरण में ज्ञान को एक सिद्ध किया है ना, तत्व विवेक प्रकरण में। तो वैसे वो एक ज्ञान है, वो आत्मा ही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है। इसलिए यदि ज्ञानत्व धर्म एक वृत्ति है तो वह एक पदार्थ आत्मा है, उसी में ज्ञानत्व धर्म रहेगा, वही ज्ञान स्वरूप होगा। और कहा, फिर आपने कहा कि घ्राण आदि जो प्रमाण है
वे वृत्त्यात्मक ज्ञान के उत्पत्ति में सार्थक है। तो वृत्ति को भी तो ज्ञान माना है आपने। कहते हैं वह गौण ज्ञान है, वो मुख्य ज्ञान रूप तो आत्मा ही है, और उस वृत्त्या प्रमाण से उत्पन्न हुई जो अंतःकरण की वृत्ति है वह तो अंतःकरण का परिणाम होने से, अंतःकरण स्वयं जड़ है, अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम होने से, सूक्ष्म भूत जड़ है, तो उन सूक्ष्म भूतों का कार्य जो अंतःकरण है, भूतों का परिणाम, वह भी जड़ रहेगा। और उस जड़ अंतःकरण का परिणाम जो वृत्ति है, भले ही घ्राणादि प्रमाणों से उत्पन्न हो जाए, वो जड़ है। और बाकी ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसके आभास से, चिदाभास से वह चेतन सी प्रतीत होती है। तो जैसे स्वतः अग्नि उष्ण है, उष्ण अग्नि के संपर्क से जल में औष्ण्य प्रतीत होता है, तो जल का औष्ण्य स्वतः नहीं है, अग्नि के संपर्क से है। ऐसे वृत्ति में अवभासकत्व है। तो कहोगे कि वृत्ति अवभासक कैसी बनेगी फिर? तो चिदाभास के संबंध से, आत्मा के संसर्ग से उसमें प्रकाशकत्व है। मुख्य प्रकाशक तो, अवभासक तो आत्मा ही है, और उसके संपर्क से उसमें भी अवभासकत्व आता है। इसलिए कहते हैं वृत्तिश्च मन परिणामत्व श्रुत्या, वृत्ति तो मन का परिणाम रूप होने से श्रुति बता रही है। काम संकल्प इत्यादि वो जड़ है, मन जड़ है, तो वो वृत्ति भी जड़ है। इसलिए नास्माकम ज्ञान द्वैविध्य गौरवम, हमारे मत में दो प्रकार के ज्ञान को मानने का गौरव भी नहीं है। तुम्हारे यहां तो ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वैशेषिकों के यहां, और जीव का ज्ञान अनित्य है। इस प्रकार दो प्रकार का ज्ञान है, हमारे यहां वो भी नहीं है। एक ज्ञान है, वो है आत्मा है, नित्य ज्ञान स्वरूप है, और वृत्ति तो जड़ है। और उसे ज्ञान क्यों कहते हैं फिर? तो ज्ञान कहते हैं ज्ञान के संसर्ग से ज्ञान कहा जाता है। जैसे क्षर पुरुष कहा जाता है, इनको भी पुरुष के संपर्क से, शरीर को भी पुरुष कहते हैं। पुरुष है आत्मा, उसकी उपाधि होने से उसे भी पुरुष कहते हैं। ऐसे अंतःकरण ज्ञान स्वरूप आत्मा की उपाधि होने से उसके परिणाम को भी ज्ञान कहा जा रहा है। तो ज्ञान द्वैविध्य गौरवम न इति अनवद्यम आत्मन स्वप्रकाशत्वम, आत्मा में जो स्वप्रकाशत्व है, चिद्रूपत्व है, वह अनवद्य है, निर्दोष है, दोष रहित है, अविरुद्ध है। इति सिद्धम, इस प्रकार ये 12वां जो अधिकरण है वो पूरा होता है।